बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हम कर रहे हैं सितंबर 2022 का कैप 4 का पेपर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने इतना डरावना माहौल क्रिएट किया है कि बच्चा घबरा जाए देखते ही। अबे यार इतने सारे पार्ट्स, हालांकि खोदा बाहर निकला चूहा कुछ भी नहीं है। मैं रीड आउट करता हूं आपके सामने। रहीम खान एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो एक आईटी फर्म को रन करता है और वो बहुत सारे फ्रीलांसर भी अपने साथ इंगेज कर लेता है जब भी उसको जरूरत होती है। एट द सेम टाइम वो पार्ट टाइम ट्यूटर भी है, किसी कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाता भी है कंप्यूटर के कोर्सेस। ये हो गई बेस। अब नीचे आ जाए, वन बाय वन क्वेश्चन। वाइल टीचिंग एट द इंस्टीट्यूट, कंप्यूटर के कोर्सेस पढ़ा रहा था। रहीम की मुलाकात हुई एक स्टूडेंट उसामा से, जो कि ग्राफिक डिजाइनिंग का चैंपियन था वो बच्चा। ही कोलैबोरेटेड विद उसामा कि उसामा तू यार मेरे साथ आ जा, और कोलैबोरेशन के जरिए उन्होंने वेबसाइट डिजाइनिंग प्रपोजल तैयार की। और जो रहीम खान था, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, जिसने उसामा स्टूडेंट के साथ मिलके ये वेबसाइट डिजाइनिंग प्रपोजल तैयार की है, वो अपने एक प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट फरा के पास पहुंच गया। फरा ने इस प्रपोजल को पसंद किया। ये प्रपोजल किसने तैयार की थी? रहीम ने, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है उसके स्टूडेंट उसामा ने। शी लाइक द प्रपोजल एंड ऑफर्ड रहीम एंड उसामा टू डिजाइन हर बुटीक वेबसाइट। उसने कहा मेरी बुटीक है, उसकी वेबसाइट आप डिजाइन करें। वेब डिजाइनर आजकल पाकिस्तान में बेशुमार, उनके पास अमेरिकन क्लाइंट्स होते हैं, तो ये तो छोटा सा बुटीक है। हमारे वेब डिजाइनर घर में रात को बैठ के तैयार कर रहे होते हैं, वेब डिजाइनिंग कर रहे होते हैं अमेरिकन क्लाइंट्स के लिए। उसने कहा कि मैं तैयार करने के 5 लाख रुपए पे करूंगी। तो रहीम खान सॉफ्टवेयर इंजीनियर और बच्चा उसामा जो इसका स्टूडेंट था वो तैयार हो गए 5 लाख रुपए। अब कहानी में ट्विस्ट क्या है? रहीम और उसामा ने फरा से झूठ बोला था। उसामा जो है वो माइनर है। माइनर का मतलब बिलो 18 है। कुछ महीने के बाद वो 18 साल का होगा, मेजर होगा। डिस्कस वेदर फरा कैन इन्फोर्स परफॉर्मेंस अगेंस्ट रहीम एंड उसामा। क्या फरा रहीम और उसामा के खिलाफ केस फाइल कर सकती है? तो मैं अपने स्टूडेंट को यह बताता हूं, जब लीगल प्रॉब्लम आए तो पहले अपने पार्टीज को आइडेंटिफाई कर लेना है। परफॉर्मेंस देने वाले को, जिसने प्रॉमिस किया मैं परफॉर्मेंस दूंगा, मैं आपके लिए वेबसाइट तैयार करूंगा, वेब डिजाइनिंग करूंगा, उसको कहते हैं प्रोमिसर। तो यहाँ प्रोमिसर कौन है? रहीम, उसामा। उसामा माइनर, माइनर का मतलब 18। प्रॉमिस ये जिसने परफॉर्मेंस देनी है, जिससे वादा किया गया है, जो बुटीक की फरा। तो क्या फरा इन दोनों के खिलाफ केस फाइल करके परफॉर्मेंस हासिल कर सकती है? तो अगर आपको याद, आप आउटसाइडर है तो आपको कहां से याद आएगा? ज़ाहिर आप मेरे स्टूडेंट नहीं है। मैंने बात की थी माइनर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में प्रोमिसी हो सकता है, माइनर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में बेनिफिशियरी हो सकता है। प्रोमिसी का मतलब परफॉर्मेंस देने वाला, बेनिफिशियरी का मतलब किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में माइनर जो बेनिफिट ले सकता है। तो माइनर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का प्रोमिसी हो सकता है, परफॉर्मेंस लेने वाला हो सकता है, बेनिफिशियरी हो सकता है। लेकिन माइनर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में प्रोमिसर नहीं हो सकता। यानी माइनर ने किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में अगर कोई प्रॉमिस किया है और उसके बाद उसने इनकार कर दिया वो प्रॉमिस फुलफिल करने से, तो आप माइनर के खिलाफ केस फाइल करके परफॉर्मेंस हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि माइनर के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड एग्रीमेंट है। तो यहां पर जो बुटीक ओनर है फरा, हम इसको ये कहेंगे कि आप रहीम के तो खिलाफ केस फाइल कर सकती हैं, वो कॉम्पिटेंट पर्सन है, ही इज अ मेजर। वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो कॉम्पिटेंट, ही इज अ मेजर। लेकिन आप उसामा के खिलाफ केस फाइल नहीं कर सकती। हाँ, अगर रहीम और उसामा ने अब मैं तो फरा रहीम के खिलाफ केस फाइल कर सकती हूँ। पंच लाइन क्या है? लीगल प्रॉब्लम की पंच लाइन लाजमी देखनी है। डिस्कस वेदर फरा कैन इन्फोर्स परफॉर्मेंस अगेंस्ट रहीम एंड उसामा। ये दो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी हैं, एक और दो। फरा रहीम के खिलाफ केस फाइल कर सकती है, वो कॉम्पिटेंट पर्सन है, वो मेजर है। लेकिन फरा उसामा के खिलाफ केस फाइल नहीं कर सकती क्योंकि वो माइनर है। माइनर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में प्रोमिसरी और बेनिफिशियरी तो हो सकता है, वो प्रोमिसर नहीं हो सकता। यहां प्रोमिसर से आप मतलब ले परफॉर्मेंस देने वाला, वो परफॉर्मेंस देने वाला नहीं हो सकता। वो परफॉर्मेंस देने वाला हो सकता है, वो बेनिफिशियरी हो सकता है।
तो फरा रहीम के खिलाफ केस फाइल कर सकती है, उसामा के खिलाफ केस फाइल नहीं कर सकती। माइनर के साथ एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट है, प्लस माइनर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में प्रोमिसर नहीं हो सकता, प्रोमिसी और बेनिफिशियरी हो सकता है। मैं एक्सट्रीमिस्ट हूं, क्वेश्चन में नहीं पूछा गया, मैं एक्सट्रीमिज्म का तड़का लगा रहा हूं। तड़का मैंने ये लगाया कि रहीम मर गया, रहीम का आगे पीछे कोई नहीं है, दुनिया में लावारिस था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, कोई नहीं आगे पीछे। इन दोनों ने परफॉर्मेंस फरा को दे दी थी, उसके बुटीक का वेबसाइट तैयार कर दी थी। अब रहीम का दुनिया में आगे पीछे कोई नहीं है। अब बचा उसामा, उसामा माइनर है, केस फाइल करके जो वेबसाइट तैयार की उसके 5 लाख रुपए चार्ज कर सकता है। यस, अभी अभी मैंने क्या कहा, माइनर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में बेनिफिशियरी हो सकता है, प्रोमिसी हो सकता है, तो बेनिफिशियरी 5 लाख रुपए मिलने, प्रोमिसी वादा किया कि 5 लाख रुपए देने का, तो प्रोमिसी की कैपेसिटी में 5 लाख रुपए हासिल कर सकता है फर्क के खिलाफ केस फाइल करके। ना सिर्फ हमने लीगल प्रॉब्लम को डिस्कस किया, बल्कि एक्सट्रीमिज्म में घुस के हमने डिगिंग की। आगे आते हैं, इसी का पार्ट बी। ऑन 10 सितंबर 2022 अ वर्चुअल गेमिंग टूर्नामेंट, वो अब ग्लासेस लगाते हो, बैट आपके हाथ में होता है, दबा के आप क्रिकेट खेल रहे होते हैं, आपको लगता है स्टेडियम है, ये है वो है, वो बॉलिंग करवा रहा होता है। On 10 September 2022, a virtual gaming tournament has been scheduled in which a gaming expert team will participate from Pakistan. Rahim provided training to Pakistani team. Rahim भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो पिछले लीगल प्रॉब्लम में था। Considering the team skills, he proudly claimed उसने अपने दोस्त नादिर के सामने भरम मारा कि मेरी टीम ये वर्चुअल गेम जीतेगी। तो नादिर को खुरक हुई, खुरक कीड़े ने काटा, खारिश हुई, खुरक बोले तो खारिश, क्या खारिश हुई? नादिर ने कहा ऐसा कर, तू 1 लाख रुपए सिक्योरिटी मेरे पास जमा करवा। किसको कहा? रहीम को कहा, अगर तेरी टीम टूर्नामेंट जीत गई मैं तुझे 2 लाख रुपए पे करूंगा, मैं तुझे 2 लाख रुपए पे करूंगा। डिस्कस वेदर रहीम कैन सू नादिर इफ द टीम विंस द टूर्नामेंट। अगर आपने वॉइड एग्रीमेंट पढ़ा है तो वॉइड एग्रीमेंट के अंदर आपने वेजिंग एग्रीमेंट पढ़ा होगा। वेजिंग एग्रीमेंट के एसेंशियल एलिमेंट आपने पढ़े होंगे। वेजिंग एग्रीमेंट के एसेंशियल एलिमेंट क्या है? वेजिंग एग्रीमेंट के एसेंशियल एलिमेंट, एग्रीमेंट मस्ट बी डिपेंडेंट ऑन एन अनसर्टेन इवेंट। वो एग्रीमेंट किसी अनसर्टेन इवेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। हो सकता है टीम जीत जाए, हो सकता है टीम ना जीते। The team may win, the team may not win. Number 2, there must be mutual chances of gain or loss. कोई एक विनर हो सकता है, कोई एक लूजर हो सकता है। Number 3, one party is to be the winner and the other party to be the loser. किसी भी पार्टी का उस इवेंट के ऊपर कंट्रोल नहीं है, स्किल का काम है। वो सबवे सर्फर कोई गेम है ना, खेल रहे होते हैं, स्किल है ना। आपकी जितनी एक्सपर्टीज है, जितनी प्रैक्टिस है, जितनी स्किल है, आप खेलेंगे। आपके रिफ्लेक्सेस कितने तेज हैं। तो हम ये 2-3 एसेंशियल एलिमेंट बयान करेंगे एक एक लाइन में। हम ये कहेंगे इनके दरमियान ये जो एग्रीमेंट हुआ ये वेजिंग एग्रीमेंट है, वेजिंग एग्रीमेंट है। एन एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेचर इज अ वॉइड एग्रीमेंट। तो वॉइड एग्रीमेंट को आप कोर्ट ऑफ लॉ में जाके इन्फोर्स नहीं करवा सकते। बाजाहिर हमें लीगल प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन इसमें वेजिंग एग्रीमेंट के आपने 2-3 एसेंशियल एलिमेंट लिखे और आपने कहा दिस इज एन एग्रीमेंट बाय वेचर, क्योंकि जरूरी कोई है रहीम की टीम विनर हो। वो विनर भी हो सकती है, लूजर भी हो सकती है। एक अनसर्टेन इवेंट है। अनसर्टेन इवेंट का मतलब इट मे हैपन, इट मे नॉट हैपन। छपाई था। उसके बाद आते हैं OL साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद रहीम। OL ने रहीम की IT फर्म के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि यार हमारा जो सोशल मीडिया अकाउंट है वो तुमने मैनेज करना है पूरे 1 साल के लिए। ये 1 साल स्टार्ट होगा 1 जुलाई 2022 से। भाई रहीम सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसकी IT फर्म है, OL एक कंपनी है, वो कह रही है हमारा सोशल मीडिया अकाउंट जिसमें दबा के मार्केटिंग करनी है वो तुमने मैनेज करना है। हम तुम्हें देंगे 15 लाख रुपए पर क्वार्टर, एक क्वार्टर के 15 लाख रुपए। निकल पड़ी भाई तुम्हारी तो।
रहीम हायर्ड जिया। रहीम तो फ्रीलांसर्स की सर्विसेज लेता रहता है ना, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। उसने जिया को हायर किया टू परफॉर्म द टास्क एट ए सैलरी ऑफ 2 लाख पर मंथ। ये मैं तुझे 1 लाख रुपया 2 लाख रुपए दूंगा 1 महीने के। फॉर द कॉन्ट्रैक्ट टर्म, जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म है। रहीम सेंड सेवरल reminders for the password of OL social media account but did not receive password from OL। तो रहीम फोन करकाता रहा कंपनी को, यार पासवर्ड दे दें आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट का। उन्होंने पासवर्ड नहीं दिया। डिस्कस द वैलिडिटी ऑफ रहीम कॉरेस्पॉन्डेंस, ऑल्सो डिस्कस OL पोजीशन इन दिस सिचुएशन। तो एक टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट विच नीड नॉट टू बी परफॉर्म्ड। वो कौन से कॉन्ट्रैक्ट हैं जिनको फॉर्मेशन के बाद परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है? वो कौन से कॉन्ट्रैक्ट है जिनको फॉर्मेशन के बाद परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है? तो उसमें 7वीं मिसाल मैं रीड आउट करता हूं। रिफ्यूजल और निग्लेक्ट बाय प्रोमिसी टू प्रोवाइड रीजनेबल फैसिलिटीज फॉर परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस देने वाला कौन है? रहीम सॉफ्टवेयर इंजीनियर। वो क्या परफॉर्मेंस देगा? उसने क्या वादा किया? आपके सोशल मीडिया अकाउंट को मैं मैनेज करूंगा। वो प्रोमिसी को ने कंपनी फोन करेगा, यार सोशल मीडिया अकाउंट का पासवर्ड दे दे। तो यहां पर क्या लिखा हुआ, हेडिंग बनवाना पड़ता हूं। रिफ्यूजल और नेग्लेक्ट बाय प्रोमिसी। प्रोमिसी का मतलब परफॉर्मेंस देने वाला। टू प्रोवाइड रीजनेबल फैसिलिटीज ऑफ परफॉर्मेंस। अगर प्रोमिसी इनकार करता है, अगर प्रोमिसी निगलेक्ट गफलत के रवैया का मुजाहरा करता है और वो परफॉर्मेंस देने वाले प्रोमिसर को रीजनेबल फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करता कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन की परफॉर्मेंस के लिए, तो उसके इस रवैये की वजह से अब प्रोमिसर को इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। दिस कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज। तो पहली बात तो ये हो गई। प्रोमिसी कौन है? वो कंपनी है जो सोशल मीडिया अकाउंट का पासवर्ड प्रोवाइड नहीं कर रही, या तो इनकार कर रही है, इनकार करने बाइक में लिखा हुआ नहीं है, या गफलत का मुजाहरा कर रही है। तो दिस कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट टू बी परफॉर्म। तो आप बोलेंगे यार ये बात तो सही है कि दिस कॉन्ट्रैक्ट नीड टू नॉट टू बी परफॉर्म, लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उसने अपना होमवर्क किया है। वो जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है रहीम, उसके जो दिहाड़ी मारी गई, उसको 1 क्वार्टर के 15 लाख मिल रहे थे। तो हम ये कहेंगे उस कंपनी ने, OL ने, दे हैव कमिटेड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। उनके ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से रहीम की IT फर्म को जो लॉस हुआ है, वो उसके लिए OL कंपनी के खिलाफ केस फाइल कर सकते हैं। ये क्वेश्चन था, हास्ता लाविस्ता।